नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप द्विवेदी और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी के बयान पर संसद में हंगामा छिड़ा है। अधीर रंजन ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा में। राष्ट्रपति के अपमान का अब मुद्दा उठा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये अपमान का मुद्दा उठाया है। अधीर रंजन के ट्वीट से सफाई चूक बताया है उन्होंने इसे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति अपमान किया था राष्ट्रपति का, उसको लेकर अब आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपमान का यह मुद्दा उठाया है। राष्ट्रपत्नी का इस्तेमाल किया था अधीर रंजन चौधरी ने, जिसके बाद से अब ये लोकसभा में मुद्दा उठा है। तो फिलहाल इसे चूक बताया है अधीर रंजन चौधरी ने। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और इसे चूक बताया है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब ये राष्ट्रपति अपमान का मुद्दा संसद में उठाया है। तो अधीर रंजन ने सफाई देते हुए इसे चूक बताया है, लेकिन सवाल ये कि महामहिम का अपमान इस तरह से क्यों, क्या इस तरह की चूक कैसे हुई? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के अपमान का यह मुद्दा उठा है। आपको बता दें, जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी का प्रयोग किया था, इस शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद अब इसको लेकर स्मृति ईरानी ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है। राष्ट्रपति के अपमान का यह मुद्दा उठा है, जिसको लेकर अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी है। उन्होंने इसे चूक बताया है। ट्वीट करते हुए अपने इस बयान को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने इसे चूक बताया है। आखिर इस तरह की भारी चूक कैसे हुई, ये बड़ा सवाल। तो आपको बता दें कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया, उसको लेकर अब संसद में यह सवाल उठाया गया है। स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाया है। तो इस तरह से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द कहा, जो इस पद की गरिमा के खिलाफ है। और अब इस मुद्दे को स्मृति ईरानी ने लोकसभा में उठाया है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति अपमान मुद्दा उठाया है, जिसके बाद से सफाई आती है अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। ट्वीट करके वो सफाई देते हैं कि उनसे एक बड़ी चूक हुई है। लेकिन सवाल ये कि क्या महामहिम का अपमान इस तरह से करना सही है और ये चूक कैसे हुई? परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने,
साथ नेहा बग्गा बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। नेहा जी, जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा, जो कि कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि क्या अब महामहिम को लेकर इस तरह से संसद में अपमान उनका किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये घटिया मानसिकता आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी मानसिकता। और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने इस भाषा का उपयोग किया, ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस के लिए महामहिम का जो पद है वो भी बहुत बौना कर दिया है। और कांग्रेस वही पार्टी है जिसने महिलाओं को तंदूर कांड में झोंका है, जिसने महिलाओं को लगातार अपमान किया। एक जनजाति से आने वाली महिला, पहली महिला राष्ट्रपति जनजाति से आने वाली, इस प्रकार की भाषा का जो उपयोग अधीर रंजन चौधरी ने किया है, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस मानसिकता के विरोध में आज जाके राज्यपाल जी को ज्ञापन भी सौंपेगी और साथ साथ में उनकी बर्खास्तगी के लिए भी मांग करेगी। इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है सदन में जाकर बैठे। इनकी जगह जो है वो सलाखों के पीछे है, इनकी जगह जो है वो सदन के बाहर है। नेहा जी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये और सोचने वाली बात कि अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि जो है जुबान फिसल गई, और मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर सफाई दे रहे, कह रहे कि ग्रामेटिकली गलती हुई है, इंटेंशनली नहीं था ये। अगर इंटेंशनली नहीं था तो माफी मांगने में क्या जा रहा है? आप ये सफाई दे रहे हैं कि गलती से जुबान फिसल गई और राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति शब्द उनके मुंह से निकल गया, लेकिन आप उसको लेकर माफी नहीं मांग रहे हैं। देखिए, माफी का मामला नहीं है, माफी तो अधीर रंजन जी को मांगनी ही चाहिए, पर जो मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का अपमान करती रही है। कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा रही है और एक जनजाति समाज से आने वाली महिला जो इतने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनका अपमान जो है इस व्यक्ति ने किया है और निश्चित तौर पर इस व्यक्ति की बर्खास्तगी होनी चाहिए। आप देख लीजिए आज देश भर से जिस प्रकार के स्वर उठ रहे हैं, ये जो मानसिकता है जिसमें जिसको क्या कहा जाए, इतना निचले स्तर पर जाकर जो कांग्रेस के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही इलाज है कि इनकी बर्खास्तगी हो और पूरे देश के सामने ये आकर माफी मांगे। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी डिमांड करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा खुद महिला हैं और उन्हें स्वयं आके सोनिया गांधी को बाहर निकलकर अपने पार्टी के नेता के बिहाफ पर माफी मांगनी चाहिए। ठीक है नेहा बग्गा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करूंगी मैं, चूंकि एक बड़ा अपडेट आ रहा है वो जरा अपने दर्शकों को दे दे, एक बड़ी जानकारी इस बीच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड का मोर्चा, ये बड़ी जानकारी संसद में गूंजा अधीर रंजन चौधरी के बयान का मुद्दा। चूंकि अधीर रंजन चौधरी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है संसद में, बीजेपी की महिला सांसदों ने वो मुद्दा उठाया है। सोनिया गांधी ने अधीर रंजन की माफी मांग लेने की बात कही और गलती से राष्ट्र की पत्नी शब्द निकला है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा है कि उनकी जुबान फिसल गई और राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द उनके मुंह से निकला है संसद में। अब ये अधीर रंजन चौधरी के बयान का मुद्दा जो है वो गूंज रहा है। संसद में बीजेपी की महिला सांसदों ने मुद्दा उठाया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि अब अधीर रंजन चौधरी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने अधीर के माफी मांग लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गलती से राष्ट्र की पत्नी शब्द निकल गया। नेहा बग्गा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा बग्गा जी, जिस तरह से सोनिया गांधी भी कह रही हैं कि गलती से उनके मुंह से निकल गया राष्ट्रपति की जगह राष्ट्र की पत्नी। देखिए, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी को थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए और थोड़ा सा इस बात पे चिंतन मनन करना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने जानबूझकर राष्ट्रपति पद की गरिमा को धूमिल करने का काम किया है, एक महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है, एक जनजाति समाज से आने वाली महिला का अपमान किया है, इसके लिए तो स्वयं सोनिया गांधी जी को बाहर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। माफी मांगने की जगह जिस प्रकार की वो लीपापोती कर रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत सोच समझ के ये सेक्सिस्ट रिमार्क जो है अधीर रंजन ने दिया है,
ये बहुत स्पष्ट दिखा रहा है। और ये पहला अवसर नहीं है जब कांग्रेस के नेता इस प्रकार की बातें करके उसको गोल गोल घुमाकर उसको लैंग्वेज का या इसका डिफॉल्ट बताते हैं। ये इनकी विचारधारा में गड़ा हुआ है, ये इनके संस्कारों में गड़ा हुआ है और ये बार बार परिलक्षित होता है। देखिए यहाँ पर नेहा जी, हैरानी की बात यह है कि जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जब सवाल किया जा रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो सफाई देते हैं कि अधीर रंजन चौधरी के मुंह से गलती से ये शब्द निकला है और उसको वो कह भी चुके हैं कि गलती से हुआ, लेकिन बीजेपी इस पर जवाब दे। महंगाई, अग्निपथ जैसे मुद्दों पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। देखिए, ये जो टैक्टिक्स है ना कांग्रेस पार्टी की, जिस घटिया मानसिकता से ये गुजर रहे हैं और बार बार इसका परिचय दे रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले आकर देश के सामने माफी मांगे, वरना जो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो तो अपनी जगह है ही, पर देश बहुत करीब से देखता है कि राष्ट्रपति पद की कोई गरिमा है। हम जिस देश में रहते हैं, अगर सर्वोच्च पद का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार किया जा रहा है तो इसको बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ समझा जा सकता है। और ये पहला अवसर नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया है। और आज इनकी बर्खास्तगी को लेके मध्य प्रदेश बीजेपी जो है अध्यक्ष और तमाम सारे वरिष्ठ नेतृत्व के साथ कार्यकर्ता जो है वो राज्यपाल। ठीक है नेहा बग्गा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। केके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है केके मिश्रा जी आपका भी। जी थैंक यू दीदी। केके मिश्रा जी, जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल अधीर रंजन चौधरी ने किया है, क्या आप इससे सहमत हैं? राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी मुंह से निकलना, क्या ये एक इत्तेफाक, ये एक गलती है? देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अधीर रंजन जी सीनियर पूरा पार्लियामेंट है, टंग स्लिप हुई होगी। और जहां तक राष्ट्रपति पद की गरिमा का प्रश्न है, पूरा देश उस पद के आगे अवनत होता है। और जो वी.डी. शर्मा साहब के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी अधीर रंजन चौधरी जी के खिलाफ में है, ये वही वी.डी. शर्मा जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में भोपाल में कहा था, एक मीडिया के बहन के प्रश्न के उत्तर में जब उन्होंने उनसे पूछा था कि कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा साहब को मीडिया से रूबरू करवाया है और उनसे वोट की गुहार करवाई है, तो आपने महामहिम राष्ट्रपति जी की जो प्रत्याशी हैं आपकी, उनसे क्यों नहीं करवाई? तो उन्होंने कहा था उन्हें जीत जाने दीजिए, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। तो वो भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी है, देश की महामहिम है, उस पर कुछ भारतीय जनता पार्टी कहेगी? देखिए केके मिश्रा जी, यहाँ पर स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया। ये जानते हुए संबोधन जो है सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा पर अटैक करता है और निश्चित तौर पर एक महामहिम के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना शोभनीय नहीं है। नहीं, तो मेरा निवेदन आप वो भी बताइएगा ना, आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से कि उन्होंने कहा कि महामहिम को चुनाव जीतने के बाद वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, तो क्या महामहिम भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर्टी है? महामहिम नेहा बग्गा जी जवाब दीजिए। देखिए, केके मिश्रा जी क्या कह रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। और केके मिश्रा जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया टीम का आकलन तो खुद कमलनाथ जी ने कल कर दिया, जिसको केके मिश्रा जी ने स्वीकार किया था। बात आज सर्वोच्च पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति की है। यहाँ पर जिस प्रकार से लीपापोती करने का काम केके मिश्रा और कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है कि सोनिया गांधी बाहर निकले, आकर माफी मांगे और एक महिला होने के नाते उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। जनजाति समाज से पहली बार देश के अंदर कोई राष्ट्रपति महिला बनी है और उसे राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित। लेकिन केके मिश्रा जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात, गंभीर विषय ये कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करने के बाद, अशोभनीय टिप्पणी के बाद अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि भाजपा बेवजह तूल दे रही है इस बात को। नहीं, तो मैं नेहा बग्गा जी से पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमें ज्ञान दे रही है? नहीं, आप अभी केके मिश्रा जी सवाल बाद में करिएगा, आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करने के बाद ये बयान कैसे सामने आता है कि भाजपा इसे तूल देने की कोशिश कर रही है? राष्ट्रपति क्या सिर्फ भाजपा की हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे भी तो जरा नेहा बग्गा जी से पूछ लेने दीजिए। अरे मेरी बात केके भी तो मिश्रा पूरी जी, होने पहले आप दीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, नेहा बग्गा से फिर आप सवाल कर लीजिएगा। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है कि उनकी जुबान फिसल गई हो, अब उसका जवाब और क्या कर सकता हूं मैं आपसे? पर नेहा बग्गा जी से मैं पूछने का अधिकार मुझे है या नहीं, जब आप मुझसे कह रही हैं तो? ठीक है,
क्या पूछना आप चाह मुझे रहे हैं? बता दीजिएगा, नेहा बग्गा जी मुझे बता दे कि प्रतिभा पाटिल जी के मामले में और ज्ञानी जेल सिंह जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था? जवाब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी, आपको ध्यान नहीं होगा। तो राष्ट्रपति पद के सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस से ही उम्मीद कर रही हैं आप। आपकी पार्टी के लोगों ने क्या किया था ये भी बता दीजिएगा। नेहा बग्गा जी हो जवाब सकता है कि दीजिए। आप उस टाइम भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। ठीक है, नेहा बग्गा जी जवाब दीजिए। मिल रही है आपको? तो नेहा बग्गा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल के मिश्रा जी, जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे में अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति के साथ साथ पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ये माफी मांगना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कह देगी तो हम माफी मांग लेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं है ना के मिश्रा जी। राष्ट्रपति तो वो पूरे देश की हैं। नहीं तो पूरे देश की, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। आप वीडी शर्मा जी से पूछ के मुझे बताएंगे कि वीडी शर्मा जी ने कहा था कि उनके राष्ट्रपति चुनने जाने के बाद हम उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। वो क्या भारतीय जनता पार्टी की थी क्या? वो भी पूरे देश ठीक है, की के मिश्रा जी, बीजेपी जिस तरह से आक्रामक हो रही है उसका क्या जवाब है आपके पास? किस तरह से आप जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी को होना आक्रामक होती रहे। भारतीय जनता पार्टी उसका तो जवाब दे, कांग्रेस महंगाई पार्टी का किस तरह जवाब से दे। उसका जवाब देगी? भारतीय जनता पार्टी महंगाई का क्योंकि जवाब जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसकी निंदा तो हो ही रही है। निकाल दिया सांसदों को। के मिश्रा जी, सवाल यही कि आखिर फिर कैसे आप लोग, कांग्रेस पार्टी कैसे जवाब देगी? जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो अशोभनीय है। नहीं तो जब हम कह रहे हैं आपसे, कितनी बार कहेंगे कि हो सकता है जुबान फिसल गई हो उनकी। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेहा बग्गा जी, के मिश्रा जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर देश की महामहिम के साथ इस तरह से उनके लिए शब्द का इस्तेमाल करना क्या सिर्फ जुबान फिसलना है? और अगर जुबान फिसलना है तो फिर माफी मांगने की जरूरत है राष्ट्रपति से भी, और इसके साथ ही पूरे देश से माफी मांगने की यहां पर जरूरत है अधीर रंजन चौधरी को।